राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण और सत्यभामा जी की कहानी। कैसे भगवान का नाम भगवान से बड़ा हुआ। एक बार नारद ऋषि जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारिकापुरी जा रहे थे। नारद जी ने देवराज के वहां से पारिजात के वृक्ष से एक फूल ले लिया। उन्होंने वह फूल भगवान द्वारिकाधीश जी को अर्पित किया। वह सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने श्री रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी का तो हमेशा से ही वही कार्य है। जो भगवान के मन में होता है वो वही लीला कर देते हैं, जिससे भगवत नाम रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित होता है। श्री कृष्ण को पुष्प अर्पण करने के बाद श्री नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा, क्या स्वर्ग में जो पारिजात पुष्प उन्होंने लाकर भगवान कृष्ण को दिया था वह उन्हें मिला? सत्यभामा जी को तो इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। नारद जी ने उनसे कहा, मैं तो आपको श्री कृष्ण का सर्वोप्रिय प्राण प्रिय समझता था। मुझे लगा प्रभु वह पुष्प आपको ही देंगे। दासियों से पता चला तो ज्ञात हुआ पुष्प भगवान ने रुक्मणी जी को दे दिया है। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये सुनकर सत्यभामा जी रूठ गई। नारद जी द्वारकाधीश जी के पास पुनः गए और कहा, प्रभु आपने वह पुष्प रुक्मणी जी को दे दिया जिसकी वजह से सत्यभामा जी रूठ गई हैं। ठाकुर जी ने पूछा, यह बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली? नारद जी बोले, प्रभु मैं ही गया था उनके पास, ऐसे ही बातचीत में बात निकल गई। ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई ना कोई लीला तो करते ही रहते हो। जब प्रभु सत्यभामा जी के पास आए तो सत्यभामा जी ने कहा, पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, परंतु रुक्मणी जी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी सत्यभामा जी को मनाते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं वास्तव में सबसे ज्यादा तुमसे ही प्रेम करता हूँ। रुक्मणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं पारिजात का वृक्ष मांग कर लाऊंगा, तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। सत्यभामा जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने द्वारिकाधीश की शरण ली और सारे देवताओं को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का ही तो रूप है। भौमासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी के भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसीलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था और इस वरदान से भौमासुर बहुत ही अत्याचारी बन गया था। कोई देवता उसे मार नहीं पा रहा था। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप भी मेरे साथ चले। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी सत्यभामा जी ये भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ है। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ इसे शीघ्र मार दो। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही तो रुके हुए थे। उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया। भौमासुर के मरने से देवलोक इंद्र में देवताओं सहित भगवान की बहुत स्तुति और पूजा की। प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उससे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस पर इंद्राणी ने पारिजात देने से मना कर दिया और कहा कि यह वृक्ष मृत्यु योग के योग्य नहीं है। कुछ देवता भी उनके पक्ष में आकर भगवान का ही विरोध करने लगे। वह भगवान से युद्ध करने को तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था, मृत्युलोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा। प्रभु ने कहा, मेरी द्वारिका पूरी मृत्युलोक में नजर आती है। अभी आप सब भौमासुर से डर के पीड़ित थे। अगर भौमासुर का वध न होता तो तुम्हारे हाथ में स्वर्ग नहीं आता और तुम्हारे आंगन का एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पारिजात वृक्ष उखाड़ने की आज्ञा दी। गरुड़ जी ने वृक्ष को अपनी चोंच से आसानी से उखाड़कर अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी से उन अहंकारग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का इशारा किया। गरुड़ जी ने एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्रों देवता मूर्छित हो गए। इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, हम लोगों से जो त्रुटि हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष सब गरुड़ पर विराजमान होकर वापिस आ गए। पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थी। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। सत्यभामा ने नारद जी से कहा,
आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रुक्मणी जी को तो प्रभु ने पारिजात का केवल एक फूल दिया था, परंतु मेरे लिए तो पूरा वृक्ष ही ले आए। ये देखो, वृक्ष मेरे आंगन में है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल और वैभव का अहंकार हो गया है। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से सिमंतक मणि मिली थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी। अब पारिजात वृक्ष भी आ गया है। भगवान को दैन्यता अच्छी लगती है, पर गर्व नहीं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा, श्री कृष्ण आपसे बहुत प्यार करते हैं। सत्यभामा ने कहा, आपकी कृपा है। नारद जी, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण हमेशा ही सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करें और एक पल भी मुझसे कभी दूर ना जाए? नारद जी ने कहा, अगर किसी प्रिय वस्तु का दान कर दो तो बहुत काल के लिए प्राप्त हो जाती है। ठाकुर जी के प्रेम में पगी श्री सत्यभामा ने कृष्ण जी को दान करने को राजी हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया गया। सत्यभामा जी ने संकल्प कराया और भगवान कृष्ण को ही नारद जी को दान कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया, सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान कर दिया है। सत्यभामा ने नारद जी के लिए हाथ जोड़े और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं प्रभु के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, इसीलिए तो मैंने इन्हें दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया। अगले जन्म में प्रभु हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे मैं बदले में दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। नारद जी ने बताया, अगर आप दान की दी हुई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बराबर की मुझे कोई वस्तु दे दें। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर की कोई वस्तु है आपके पास? सत्यभामा जी ने कहा, एक श्री कृष्ण क्या, मैं अनेक तोल दूंगी। नारद जी उनका यही तो भ्रम मिटाना चाहते थे। नारद जी ने कहा, ठीक है, श्री कृष्ण के बराबर आपके पास सोना, चांदी, हीरे, रतन, जवाहरात आदि जो भी है मुझे तोल कर दे दीजिए। श्री कृष्ण इस पर मुस्कुरा उठे। सत्यभामा भी राजी हो गई। उन्हें बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगाया और उसके एक पल्ले पर द्वारकाधीश बैठ गए। जब तोलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी के सारे आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रतन, हीरे, जवाहरात ला ला कर रख दिए, लेकिन तराजू को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सत्यभामा जी व्याकुल हो गई। अगर श्री कृष्ण को तोला ना जा सका तो नारद जी इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने अन्य रानियों के आभूषण, रतन, हीरे लाकर डाल दिए, फिर भी बड़ा श्री कृष्ण का ही भारी रहा। सत्यभामा जी व्याकुल होकर रोने लगी। उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, अब मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने को कुछ भी नहीं बचा है। नारद जी ने कहा, यहाँ सारी रानियां हैं, पर रुक्मणी जी यहाँ दिखाई नहीं दे रही। आप रुक्मणी जी से पूछें, उनके पास भी तो कोई ना कोई ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। सत्यभामा जी भागती हुई रुक्मणी जी के पास गई और उन्होंने रोते हुए सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर उन्होंने कहा, आप मेरी बड़ी बहन है, अब आप मुझ पर कृपा करें। रुक्मणी जी ने कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ। उन्होंने एक तुलसी का पत्ता लिया और उस पर कृष्ण का नाम लिखा। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण हटाए। जैसे ही तुलसी का पत्ता तराजू पर रखा, तुलसी का वह पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण जी ऊपर की तरफ उठ गए। तुलसी जी पर श्री कृष्ण का नाम लिखा होने के कारण कृष्ण के नाम का पलड़ा भारी हो गया था और स्वयं कृष्ण हल्के हो गए थे। नारद जी और रुक्मणी जी ने मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहते हैं, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया, नाम से। श्री कृष्ण को आप सोना, चांदी, रत्नों से नहीं तोल सकते। श्री कृष्ण का नाम ही श्री कृष्ण से भारी है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।